हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उससे पहले ना मैं आपको एक उसका बैकवर्ड बताना चाह रही हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाना है पहले आपको, ठीक है? पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे। लेकिन अगर आपने बेसिक्स बहुत अच्छी तरह समझ लिया तो आगे क्वेश्चंस करने बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अपनी नोटबुक उठा लो, टॉपिक लिख दो और लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। क्योंकि हम वेरिएबल्स, लीनियर, ये सब कुछ के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले जान लेते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस वो होते हैं जो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बने, ठीक है? अब वेरिएबल क्या होते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू अननोन हो। वेरिएबल क्या होते हैं जिनकी वैल्यू क्या है, अननोन है। ये क्या होते हैं, अननोन। अननोन कैसे होंगे? इनकी वेरिएबल की जो वैल्यू है ना वो वेरी करती रहती है। वेरिएबल वेरी, राइट? तो कैसे वेरी करती है, समझ लो कि आपका एक दोस्त है, ठीक है? अब उसने कहा कि मैंने एक्स चॉकलेट खाई है, ठीक है? आप कह रहे हो कि मैंने ना तुमसे हमेशा डबल खानी है, ठीक है? तो कितनी चॉकलेट्स खाई हैं वो हमें नहीं पता, पर जितनी भी वो खाएगा उससे मैं डबल खाऊंगी, ठीक है? पर जितनी क्या है, फिर जितनी अननोन है। अननोन को हम क्या कह देते हैं, एक्स कह देते हैं। तो जो भी अननोन वेरिएबल होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे, ठीक है? वो क्या होगा, वेरिएबल कहलाएगा। अब जो ये एक्स है ना, ये एक्स को चाहे हम ऐड कर सकते हैं किसी के साथ या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, जैसे मैंने अब कर दिया ना, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी? तो वेरिएबल वो हो गया जो अननोन होता है। अब अगर वो ये कहे कि मैंने 10 चॉकलेट्स खानी है, तो हम क्या कहेंगे कि हमने कितनी खानी है, 20 चॉकलेट्स, 20 चॉकलेट्स खानी है, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कोई भी वो एक्स की वैल्यू पुट ऑन करेगा, मैं उससे डबल खाऊंगी। ओके। तो अगर वो ये कहता है कि मैंने जितनी भी खाई है ना, ठीक है, तुम कितनी खाओगे उससे, दो ज्यादा खाओगे, ठीक है? तो दो क्या है, फिक्स्ड है कि दो तो तुमने हमेशा खानी ही खानी है चॉकलेट्स, ठीक है? तो अगर वो 10 खाता है तो तुम कितनी खाओगी, 12, ठीक है ना? तो इसका मतलब है दो हमारा फिक्स्ड है। हम्म। जो चीज वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर क्या बनता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है? और जो एक्स के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स। ओके। तो हमें ये चीजें पता चल गई। वेरिएबल क्या होता है, वो वैल्यू जो हमें अननोन है, ठीक है? सेकंड, कांस्टेंट क्या होता है, जो कि फिक्स्ड वैल्यू होती है। जहां पे हमने चॉकलेट वाली एग्जांपल ली थी उसमें फिक्स्ड वैल्यू क्या थी, 2 थी। मतलब पता था हमें कि वो दो चॉकलेट तो हमेशा ज्यादा ही खाएगा। और थर्ड क्या है, कॉफिशेंट। कॉफिशेंट क्या होता है, जो अननोन वेरिएबल के साथ, एक्स के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे 3x, 2y, ये सब क्या है, कॉफिशेंट्स है। ओके जी। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमें समझ आ गई। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ना बहुत सारी चीज़ों की तरह होती है। या फिर हम लिख सकते हैं 2x+3, या हम लिख सकते हैं 2x² + 3, या हम ये भी लिख सकते हैं 2x+y, है ना? अलग अलग टाइप की अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं। लेकिन हमारे टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या हो गए, ये सारे, ठीक है? अब हम ये कैसे लिंक करेंगे अपने टॉपिक के साथ, सबसे पहले इक्वेशन जान लेते हैं होता क्या है। अब बच्चों, अगर ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसी चीज़ के बराबर हो जाए, जैसे कि ये 4 के बराबर हो गई, ये 5 के बराबर हो गई, ये कुछ 2 के बराबर हो गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस, ठीक है? अब इक्वेशंस को सॉल्व करने, हर इक्वेशन को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है। पहले जान लेते हैं
हमने कौन सा लेना है। अब देखो बच्चों, लीनियर का मतलब क्या हो गया? लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी पावर क्या होती है? वन होती है। मतलब जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डिग्री वन, मतलब हाईएस्ट पावर जो क्या है, वन है, उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर। ठीक है जी। अब लीनियर हो गया। और वन वेरिएबल, वन वेरिएबल मतलब कि सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए, या तो एक्स यूज हो जाए या फिर वाई यूज हो जाए या फिर ए बी, कुछ भी, लेकिन सिर्फ एक वेरिएबल यूज होना है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब हुआ कि हम उन इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे जिनका एक ही वेरिएबल हो और लीनियर हो। ठीक है। तो वो इक्वेशंस जो कि क्या हो? लीनियर हो। दैट मीन्स ये वाली क्यों नहीं लेनी? क्योंकि 2x² है, डिग्री क्या है? 2 है। तो हमारे टॉपिक में अभी हम ये वाली नहीं करेंगे। ठीक है। फिर दो वेरिएबल्स आ गए तो ये भी नहीं करेंगे, राइट। हमारे पास कौन सी है? 2x + 3 = 4। तो ये इक्वेशन को अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इक्वेशन क्या होती है? जो जो इक्वेशन हम, मैंने पहले बताया था, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी के बराबर हो जाए, जैसे ये 4 के बराबर है, तो ये क्या हो गया? ये एक इक्वेशन बन गई। तो जब इक्वल आ गया ना, तो ये इक्वेशन दो हिस्सों में बटी हुई है, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा क्या है? राइट हैंड साइड। अब अगर इक्वेशन बन गई है तो हम क्या करेंगे? हम एक्स की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे इस इक्वेशन से। ठीक है। अब इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं। ओके, पहले हम रूल्स जान लेते हैं, फिर वो क्वेश्चंस में कैसे यूज होंगे वो देख लेंगे। ठीक है। तो पहला रूल है, अगर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही है। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे x के साथ 5 क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। मुझे x ढूंढना है। तो 5 के साथ क्या ऐड किया जाए कि 11 आ जाए? ये तो आप अपने आप कर सकते हो, है ना, कि 5 के साथ क्या ऐड किया जाए कि 11 आ जाए? 6, है ना। 6 + 5 क्या हो गया? 11 हो गया। लेकिन ये इक्वेशंस हैं, हमें ऐसे हिट एंड ट्रायल करके नहीं करना है, हमें पर्टिकुलरली स्टेप बाय स्टेप्स ही उनको समझाना है। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं? रूल नंबर 1, अगर कांस्टेंट प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या होगा? माइनस। ठीक है। दूसरी साइड मतलब राइट हैंड साइड जाके। ठीक है। क्योंकि हमें एक्स एक जगह चाहिए होता है और कांस्टेंट दूसरी जगह। एक्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रख लो और कांस्टेंट राइट हैंड साइड। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा? x = 11। 5 यहाँ पे प्लस था, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब दूसरी चीज, अगर तो इक्वेशन में कांस्टेंट माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है? माइनस, तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जो है वो माइनस हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे 2 के साथ +3 हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ओके। अब थर्ड रूल ये है कि जब x के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मुझे 2 उधर लेके जाना है, तभी मेरे पास अकेला x बचेगा। ठीक है। तो अकेले x करने के लिए हम 2 राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड। हमेशा क्या होगा? मल्टीप्लाई जो चीज़ हो रही है वो क्या होगी? डिवाइड। ओके। ठीक है जी। तो दोबारा से हमारे पास एक लास्ट रूल रह गया। रूल क्या है? अगर कोई चीज डिवाइड हो रही हो, ये 2 क्या हो रहा है? एक्स के साथ डिवाइड हो रहा हो, तो उधर जाके राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आया? 10। ठीक है जी। 5 × 2 कितना हो गया? 10। यहां तक समझ में आ गया? ये बेसिक था। इसमें हमारे पास और कुछ नहीं किया हमने, कोई मिक्स चीजें नहीं की। ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि x जो है वो किसी के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा हो और साथ के साथ प्लस या माइनस भी हो रहा हो।
है ना। तो ऐसे जब दो तीन एलोग्रिदम लग जाएंगे तो क्या करोगे? तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेट्स ट्राई दिस। अगर हमारे पास 2x+3 इक्वल्स टू 5 आ जाता है, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पे चेक करो तो 2x+3 इक्वल्स टू 5 है, राइट। तो यहाँ पे प्लस भी हो रहा है और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर आपको शिफ्ट करना है ना, हमने यहाँ पे क्या शिफ्ट करना है, 3 भी शिफ्ट करना है और 2 भी शिफ्ट करना है। तो कैसे पता करें कि सबसे पहले क्या शिफ्ट करना है, 3 करना है शिफ्ट की 2? तो सबसे पहले क्या शिफ्ट करना है, जो चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, क्या हो रही हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, वो चीज पहले शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे प्लस जो है, +3 जो है वो पहले शिफ्ट होगा। अब क्या रूल देखा था हमने, जो चीज यहाँ पे प्लस हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगी। तो 2x किसके बराबर हो गया, 5 - 3 के, जो कि क्या आ जाएगा, 5 - 3 कितना हो गया, 2। अब सेकंड शिफ्ट क्या करनी है, सेकंड शिफ्ट जोन सी है वो क्या होगी, या तो डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई। दूसरी बार क्या शिफ्ट करोगे, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो तुम्हारे पास आंसर क्या आया, 1, ठीक है जी। तो ये मेन चीज जो है वो हमेशा याद रखनी है, अपने दिमाग में बिल्कुल ध्यान से बिठा लो कि पहले चीज क्या होगी, ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट जो हो रही है वो शिफ्ट होगी। ओके जी। फिर सेकंड क्या शिफ्ट होगी, जो डिवाइड हो रही है। तो 2 और 3 में पहले क्या हो जाएगा, 3 राइट हैंड साइड, फिर उसके बाद क्या जाएगा, 2 जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले चीज क्या प्लस हो रही थी, प्लस या माइनस हो रही थी, 3 हो रही थी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम कुछ मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी क्या था कि x जो था ना वो लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा था, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा आ जाए कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में x हो जाए, फिर कैसे करोगे? फिर ऐसे कर लेंगे, देखो, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या है, एक्स बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स बड़ा है और यहाँ पे भी एक्स बड़ा है, राइट। तो आप क्या करोगे, पहले एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे और कांस्टेंट कहाँ जाएगी, राइट हैंड साइड। हमेशा क्या करना है, दोनों एक्स को इकट्ठे करना है, ठीक है। तो 2x और x इकट्ठे हो जाएंगे और कांस्टेंट -3 और 2 इकट्ठे करेंगे। तो इकट्ठे करने का क्या तरीका है, अगर तो आप शिफ्ट कर रहे हो, जैसे हमारे रूल्स थे वैसे ही चलेंगे। अब यहाँ पे प्लस हो रहा है ना x, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। और -3 यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है जी। तो 2x, यहाँ पे +x था, तो लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, -x। और यहाँ पे -3 था, तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, +3। 2x - x कितना आ गया, x। 3 + 2 कितना आ गया, 5। तो ये आपका आंसर है, ठीक है जी। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है पहला, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। ये बहुत अच्छा है कि चेक कैसे करना है आंसर को, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहला क्या है, वेरिएबल जो है ना लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी है। अगर वेरिएबल लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे है तो इकट्ठे कर लो लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे ना 3x और +2x है, ठीक है ना। तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये 18 है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, =18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18, ठीक है। अब चेक कैसे करना है, चेक ऐसे करना है कि 3x = 2x + 18 है। अब मैंने एक x की वैल्यू ढूंढ ली, जिसके लिए मैं कह रही हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा।
ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, जो बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे और राइट हैंड साइड चेक करेंगे, और वो दोनों सेम आने चाहिए जब मैं एक्स की वैल्यू क्या पुट करूंगी, 18। ठीक है जी। तो पुट करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, 3x, और राइट हैंड साइड हमारा क्या है, 2x+18। तो 3 × 18 है, 2 × 18 है, +18। ठीक है जी। 18 3 × 3 = 54, 18 2 = 36, 36 + 18 कितने हुए, 8 × 4 = 14, 3 × 5 = 54। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, बराबर है ना। तो इसका मतलब है जो हमने वैल्यू ढूंढी थी वो सही है। एक्स जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 18 अगर मैं इसमें पुट करूं तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है क्वेश्चन को चेक करने का कि जो तुमने वैल्यू ढूंढी है वो सही भी है कि नहीं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5t - 3 = 3t - 5। अब दोबारा चेक करो कि इन दोनों में ना टी जो है दोनों साइड है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले शिफ्ट करोगे। शिफ्ट क्या करना है, 5t - 3, 3 के आगे कुछ नहीं तो +3t - 5। अब ये +3t उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस, और -3 राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है जी। तो 5t, 3t क्या बन जाएगा, माइनस, -5, -3 उधर जाके क्या बन जाएगा, +3। 5 - 3 कितना हुआ, 2t, और -5 + 3 कितना हुआ, -2। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 / 2 कितना बना, -1। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करा हमने, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था टी के साथ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सिंपल है, बस ये रूल याद रखना है कि पहले क्या शिफ्ट होना है, पहले हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट शिफ्ट होना है, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइजन। ठीक है जी। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको चेक करते हैं। तो बच्चे ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 5t - 3, और राइट हैंड साइड में क्या है, 3t - 5। तो यहाँ पे -1 -3, और यहाँ पे भी -1 पुट कर दो। 5 × -1 -5, -3, 3 × -1 -3, -5, माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन साइन कौन सा लगता है, माइनस का। तो 5 + 3 8, अगेन माइनस माइनस एडिशन होती है, लेकिन साइन कौन सा लगता है, माइनस का। ठीक है, यहाँ पे भी -8 है, यहाँ पे भी -8 है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके, लेट्स ट्राई थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 5x + 9 किसके बराबर है, 5 + 3x के। सेम वही चीज आ गई, पहले आपके पास x जो है दोनों साइड पे हैं, तो एक साइड कर दो। एक साइड हम कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस है 3x, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे +9 है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, माइनस, राइट। तो आपके पास क्या आया, 5x - 3x, और इधर क्या आया, 5, ये क्या था, -9। ठीक है जी। तो 5 - 3 कितना हुआ, 2, और 9 - 5 कितना हुआ, 4, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। अब 2 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई हो तो शिफ्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 × 2 = 4, x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू सही है कि नहीं। ठीक है, चेक करने का तरीका क्या है, वही सेम आपको देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रही है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है हमारी, 5x + 9, और ये क्या है, 5 + 3x। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, +9, 5 × 2 10,
साथ में साइन माइनस का, ये क्या आया -1। और इस साइड क्या बना आपका 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय -2। तो 5, 3 × 2 क्या आ जाएगा 5 - 6, 5 - 6 क्या बना -1। तो वही सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल। इसका मतलब हमारी वैल्यू बिल्कुल सही है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 4z + 3 = 6 + 2z। ऑल राइट, तो इसको करने का क्या तरीका है, फिर से वही सेम चीज़ है। आपके पास वेरिएबल एक साइड है करने हैं और कांस्टेंट दूसरी साइड। तो यहाँ पे बच्चे प्लस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा -3। यहाँ पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा अगेन माइनस। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी 4z - 2z = 6, और 3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3। तो 4 - 2 कितना हुआ 2z, और ये कितना हुआ 6 - 3 3। तो z किसके बराबर हो गया 3/2 के। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्वेश्चन में क्योंकि लिखा है चेक करना है तो हमें चेक करना होगा। ओके, अगर उसने नहीं कहा चेक करने का तो जरूरी नहीं है चेक करना, लेकिन हाँ अपने डाउट क्लियर करने के लिए कि वो सही है कि नहीं आप चेक कर सकते हो। ओके, 4z + 3 लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या है 6 + 2z। तो z की वैल्यू हम पुट करें, z की वैल्यू क्या थी हमारी 3/2 +3। तो यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 4, 3 × 2 = 6, 6 + 3 कितना आ गया 9। और यहाँ पे भी दोबारा 2 × 3/2, 2 कैंसल, फिर से 6 + 3 9। दोनों साइड सेम है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये हमारा आंसर था, ये बिल्कुल सही है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, लेट मी क्लियर ऑल द थिंग्स। अब है फिफ्थ क्वेश्चन इज 2x - 1 = 14 - x। अगेन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 2x - 1 है, राइट हैंड साइड में 14 - x है। तो x को पहले दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो 2x + x बनेगा, और यहाँ पे 14 के साथ +1 हो जाएगा। 2 + 1, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं लिखा ना तो इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, 2 + 1 3x हो गया, 14 + 1 15 हो गया। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 3 × 5 = 15, x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है क्या नहीं। तो आंसर चेक करने का क्या तरीका है, वही सेम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक कर लो कि बराबर आ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2x - 1, और राइट हैंड साइड क्या है 14 - x। तो 2x, 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई -1, 5 × 2 = 10, 10 - 1 कितना हो गया 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, और साथ में माइनस ब्रैकेट में लिख देते हैं 5। 14 - 5 कितना हुआ 9। राइट, तो फिर से दोनों चीजें सेम आ गई, तो हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आ जाएगा 8x + 4 = 3 टाइम्स x - 1 + 7। ओके, नाउ थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया। क्या कर दिया कि ना इन्होंने ब्रैकेट में डाल दिया कुछ वैल्यूज। अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। राइट, तो अगर जब कभी भी ब्रैकेट सॉल्व करनी है ना तो ये 3 है ना, 3 जो है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 जो है -1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये मोनोमियल और बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके,
तो जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो ना, तो 3 हम दोनों को देंगे, लाइक यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ओके, तो 3x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 - 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये बना 8x + 4 किसके बराबर है? 3। अब ब्रैकेट ओपन करो, 3 × x कितना हुआ? 3x, -3 × 1 कितना हुआ? 3 + 7। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? 8x + 4 = 3x, 7 - 3 कितना हुआ? 4 हो गया। अब वो ही चीज बन गई जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे थे। वेरिएबल्स एक साइड कर दो और कॉफिशिएंट्स कांस्टेंट्स एक साइड कर दो। 8x यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाना है उसने? माइनस। और प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाना है उसने? माइनस। तो ये क्या बना? -3x, 4 - 4, 8 - 3 किसके बराबर हुआ? 5x, और 4 - 4 0 के। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 0 को 5 से डिवाइड करो तो 0 आता है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही था कि नहीं। उसके लिए हम फिर से चेक चेक करने का क्या तरीका है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड चेक करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड चेक करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम चेक करें तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, +4, और यहाँ पे 3, 0 - 1 +7। 8 0 ज़ा 0 +4, यहाँ पे 0 - 1 कितना होता है? -1 होता है। 0 + 4 0 हो गया, 3 × -3 हो गया, 7 - 3 4 हो गया, है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए? सेम। तो यस, हमारा आंसर सही है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? x = 4/5 x + 10। इसका तरीका क्या है? देखो, अगर तो कोई चीज ना ब्रैकेट के बाहर ही पड़ी है, ठीक है, तो इसको, अब देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक फर्क था कि पिछले क्वेश्चन में ना 7 भी ऐड था, ठीक है, मतलब 2 टर्म्स थे। यहाँ पे ना ब्रैकेट के साथ सिर्फ एक ही टर्म है, मतलब दिस इज ओनली 1 टर्म। ब्रैकेट के साथ क्या है? 4/5 है और साथ में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो ना, तो 4/5 सीधा तुम दूसरी साइड ले जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4/5 एक तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा दूसरी साइड ले जाओ। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ओके, तो क्या आ जाएगा? x, यहाँ पे 5 नीचे है तो ऊपर, उधर ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 4 ऊपर है तो लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे चला जाएगा। x + 10। लेकिन ये क्वेश्चन में जो पिछला क्वेश्चन किया था ना हमने, उसमें नहीं हम ये कर सकते क्योंकि यहाँ पे 7 है ना, ऐड हो रहा है साथ में, ठीक है। तो दैट मीन्स यू हैव 2 टर्म्स। एक कौन सा? ये टर्म, और ये वाला 3 × x - 1 + 7। तो इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 को सीधे डिवाइड कर दिया, वो नहीं कर सकते, ठीक है। बट इसमें कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई चीज प्लस या माइनस नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ पे क्या आया? 5x/4 = x + 10, राइट। अब दोबारा क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चेक करो। x पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं जी। तो आप एक साइड पे कर लो, 5x/4 - x = 10, है ना। अब आप क्या करोगे? एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4 होगा। 4 1 4, राइट। तो यहाँ पे तो 4 पड़ा है तो 5x आ गया। इसको 4 बनाना पड़ा है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे 4 के साथ, ऊपर भी 4 के साथ। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 4x - 4x = 10। तो 5 - 4 कितना हो गया? x हो गया। x/4 हो गया, ठीक है। x/4 किसके बराबर हो गया? 10 के। अब यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 10 4 ज़ा 40, ठीक है।
अब हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। लेट्स चेक दैट। अब क्वेश्चन क्या था, एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक्स था, दैट मीन्स 40। और राइट हैंड साइड में क्या था, 4/5 एक्स प्लस 10। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दो, 4/5, एक्स की वैल्यू क्या है 40 प्लस 10, तो 40 प्लस 10 कितना हुआ 50। अब यहाँ पे 4/5 मल्टीप्लाई बाय 50, तो 5 1 जा 5 10 जा, तो 10 4 जा 40। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए ना, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप वही, दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देख लो। ठीक है जी। अब लेफ्ट हैंड साइड में एक्स है, राइट हैंड साइड में भी एक्स है, तो पहले एक्स इकट्ठे कर लेते हैं और कांस्टेंट अलग साइड पे इकट्ठे कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस था ना 7x, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे प्लस था 1, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो करें स्टार्ट। 2x/3 माइनस 7x/15 किसके बराबर है, 3 - 1 के। 3 और 15 का एलसीएम देखो क्या होता है, वैसे तो 15 आएगा, बट चेक कर लो क्या आएगा। 3 5 जा 3 1 जा 5 1 जा, ठीक है, तो 3 × 5 कितना हुआ 15 हो गया। ठीक है जी। नाउ 15 अगर एलसीएम आ गया तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, 3 - 1, 15 एलसीएम। अब एलसीएम जब ले लो उसके बाद हम डिनोमिनेटर क्या करते हैं, सेम करते हैं। 3 5 जा, यहाँ पे भी 5 जा कर देंगे। ओके, तो 5 2 जा कितना बना 10, तो ये क्या आ जाएगा 10x - 7x किसके इक्वल आ गया, 3 - 1 2 के। तो 10 - 7 क्या आ गया 3x अपॉन 15। अब दोबारा से यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे 15 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैं इकट्ठे कर लेते हैं हम, x किसके बराबर हो जाएगा 2 × 15/15 तो ये क्या बना, 3 1 जा 3 5 जा 15, तो 5 2 जा कितना बना 10। दैट्स इट। अब हम चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2x/3 प्लस 1, और यहाँ पे क्या है 7x/15 प्लस 3। x की वैल्यू 10 पुट कर दो, 2 10 जा, और यहाँ पे 7 10 जा प्लस 3, 2 10 जा 20/3 प्लस 1, और यहाँ पे 5 3 जा 5 2 जा 7 2 जा 14/3 प्लस 3। एलसीएम लो 3, यहाँ पे 3 आ जाए, 3 का आने के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 3, 1 × 3 20 प्लस 3 कितना हुआ 23/3। कितनी बार 3 बोला मैंने, ओके। यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम फिर से 3, मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3, 14 प्लस 9 कितना बना 23/3। तो यस, दिस इज द आंसर, यस इट्स ट्रू। ओके, नेक्स्ट करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है 2y + 5/3 बराबर 26/3 - 5। अब फिर से y एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो y यहाँ पे माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 5/3 प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो चलो शिफ्टिंग करें जल्दी से, 2y + y
इक्वल्स टू 26/3 माइनस 5/3। 2y प्लस y कितना हो गया, क्योंकि y के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 3। तो 26 माइनस 5 कितना हुआ 21। 21/3 कितना आया 7। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 7/3 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2y प्लस 5/3, और राइट हैंड साइड क्या है 26/3 माइनस वाई। ओके जी, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 7/3 प्लस 5/3, 7 2 14/3 प्लस 5/3 कितना बना 19/3। और यहाँ पे 26/3 को किससे माइनस करना है 7/3 से, तो एलसीएम सेम है ना, तो सीधा ही 26 - 7 लिख दो, क्या आ जाएगा अगेन 19/3। यस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम थे। ठीक है जी, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड देन वी वाइंड अप द क्लास। 10th क्वेश्चन है 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। फिर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करो, दोनों में m है तो m को शिफ्ट कर दो। यहाँ पे 5 क्या है प्लस है, प्लस 5m है तो उस साइड क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है जी, तो 3m माइनस 5m किसके बराबर आ गया -8/5 के। 3 - 5 मतलब -2, 5 - 3 कितना होता है 2, और नेगेटिव साइन बिकॉज 5 इज नेगेटिव, -8/5। यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास क्या आया 2 1 सा 2 4 सा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं डिवीजन में, राइट। तो 4/5 हमारी वैल्यू आई m की। अब हम चेक करेंगे हमारा आंसर सही है कि नहीं, चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। राइट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय m, m कितना है 4/5। यहाँ पे क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 -8/5। ठीक है जी, 5 5 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 4 3 ज़ा 12/5। यहाँ पे आया 4 -8/5। 1 और 5 की एलसीएम ले लो, 1 और 5 की एलसीएम में क्या आएगा 5 आएगा। तो 1 किससे मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, यहाँ पे भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 4 ज़ा 20, 20 -8, 20 -8 कितना हुआ 12/5 ही आया। तो यस, ये दोनों चीजें क्या है सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यस, हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। तो हमने आज क्या सीखा, आज हमने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सीखी। तो उससे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है ये देख लेते हैं। ठीक है, पहले हमने वेरिएबल देखे, फिर कांस्टेंट पता किया, वेरिएबल क्या होता है वो अननोन वैल्यू, कांस्टेंट क्या होता है जो उसके साथ लगा हो फिक्स्ड वैल्यू, राइट, और कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ लगी हो 2, राइट, जिस यहाँ पे 2 थी। उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए, फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप प्लीज़ वो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पास कर दो, मैं ज़रूर उसका सॉल्व करके आपको दूंगी। ठीक है, तो सी यू, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।